एक ऐसा शहर जो हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और खूबसूरत इमारतों के लिए जाना जाता है। एक ऐसे शहर की इमारतें कि जिसके चप्पे चप्पे पे खूबसूरत नक्काशी नज़र आती है और जिस ओर भी नज़र उठाओ उसकी फलकबोस इमारतें लोगों के दिल को सुकून पहुंचाती हैं। मगर अब वो इमारतें बदहाली का शिकार हो चुकी हैं। वो ऐतिहासिक इमारतें जिसको देखने के लिए पर्यटक हिंदुस्तान के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे विश्व से लखनऊ आते हैं। लखनऊ की आज वो तमाम इमारतें जो देख रेख के अभाव में अपनी बदहाली के दिन गिन रही हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी गेट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके आपको तस्वीर दिखाएं कि जब सबसे ऊपर जहां से ये रूमी गेट शुरू होता है उसके नीचे जब आप तस्वीर देखेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा सा दरार बना हुआ है। ये रूमी गेट जिसको खूबसूरत कारीगरी का एक नमूना माना जाता है, ये नज़रअंदाज इस तरीके से किया गया कि अब इसमें धब्बे पड़ चुके हैं। आप तस्वीर अगर और देखिए तो ऐसा लगता है कि कई दशकों से इसकी सफाई नहीं हुई है, इसकी रंगाई पुताई नहीं हुई है, रंगो रोगन का काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से दिन ब दिन अब ये ऐतिहासिक रूमी गेट बदहाल होता जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही ऐतिहासिक रूमी गेट है जो नवाब आसिफुद्दौला के ज़रिए 1783 ईस्वी में लखनऊ वासियों के लिए उस वक्त बनवाया गया था जब यहाँ अकाल पड़ गया था। इसको बनवाने का मकसद ये था कि लोगों को रोज़गार दिया जाए और इस मकसद के तहत इसका निर्माण हुआ था। मगर ये अपने आप में एक ऐसा गेट है जो अपने आप में खूबसूरती का नमूना माना जाता है। रूमी गेट का हाल ही में उसके आसपास जो दीवार है हम उसकी भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि उसका रखरखाव करने का जो ज़िम्मा जिसके पास है वो तमाम विभागों ने इसके आसपास तो सुंदरीकरण कराया मगर रूमी गेट को यूं ही छोड़ दिया। अगर आप दूर से रूमी गेट को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है और इसके रूमी गेट के पिलर्स में यहाँ पे जंग लग चुके हैं। हालांकि जब हमने बात किया तो यहाँ पे जो नवाब मीर जाफ़र अब्दुल्ला हैं और दीगर जो नवाबीन के फैमिली से हैं उन्होंने कहा देखिए रूमी गेट जो है ये लखनऊ की एक सिग्नेचर बिल्डिंग है और इसकी जो डांट है ऊपर की 60 फीट ऊंची है और उसमें बहुत ज़बरदस्त एक दरार पड़ गई है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी अरसे से कि उसकी मरम्मत हो, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। पहले ये बहाना था कि इसमें से ट्रैफ़िक किधर से जाएगी, फिर टीले वाली मस्जिद के पीछे से एक रास्ता बन चुका है। ज़ाहिर है कि इनके तीनों गेट्स को बंद करना पड़ेगा और वैसे तो हम लोगों ने ये भी कोशिश की थी कि इसमें से हैवी ट्रैफिक जाए ना। बैरिकेटिंग भी की गई थी, कुछ अरसे तक ऐसा हुआ भी, लेकिन अब फिर ट्रक्स और बसेस उधर से गुज़र रही हैं तो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो दरार बढ़ती चली जा रही है। पहले बहाना ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड परमिशन दे, वहाँ से वो तार बिजली के जा रहे थे वो हटाए जाएं, उसके बाद में वो बंद किए जाएंगे। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स नहीं हो पाया और अभी तक नहीं हुआ है। पेपर में तो बराबर आता रहता है कि इसकी मरम्मत होगी और कार्रवाई होगी। आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए थे इसको स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने इसको कहा था कि इंजेक्टेबल्स के थ्रू इसमें ऐसा मसाला पेवस्त किया जाएगा कि जो मजबूत हो जाए। मतलब कार्रवाई ऑन पेपर तो सब कुछ हुई, सर्वे भी हुआ, लेकिन यह है कि मरम्मत अभी शुरू नहीं हुई है। आप देख ही रहे हैं कि बड़े इमामबाड़े में जो ऊपर का पैरापेट था वो गिर गया, छोटे इमामबाड़े की बुर्जियाँ गिर रही हैं, या और भी जो इमारतें हैं उनका सुपरफिशियल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन जिस ज़माने में जब यहाँ पर सीवर लाइन डाली जा रही थी तो ये छोटे इमामबाड़े के जो गेट्स हैं उनको गहरा खोद के उसमें से पाइपलाइन डाली गई। रोड्स जो हैं ऊंची होती चली जा रही हैं और ओरिजिनल फाउंडेशंस जो हैं वो ज़ाहिर है कि काफ़ी नीची हो जा रही हैं। तो जितना भी पानी का बहाव होता है वो मॉन्यूमेंट की जड़ में होता है, उसकी नींव में होता है,
जो कि मॉन्यूमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। बैरिकेटिंग यहाँ के ऊपर जब ये कोबाल्ट स्टोन्स लगाए गए तो 18 इंच रोमी गेट जो है वो छोटा हो गया। पहली मुहर्रम की जो ज़री निकलती है उसको उसमें से निकालने में काफ़ी दुश्वारियाँ हुई। तो ये है कि बहुत सोच समझ के पहले प्लान्स बनाए जाएँ, उसको फिर बाकायदा अप्लाई किया जाए। लेकिन ख़ास तौर से ज़रूरत यह है कि जो इमारतें कमज़ोर हो रही हैं, बोसीदा हो रही हैं, पहले उनकी मरम्मत हो और उसके बाद में उसका मेकअप हो। नवाब साहब, ये जो मुद्दा है इसकी एक तरीके से लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं इन इमारतों की हिफाजत के लिए, इसके रखाव को बेहतर बनाने के लिए। कमी कहाँ पे देख रहे हैं? क्या गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या जो इसके ज़िम्मेदार विभाग हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जहाँ एक तरफ ये इमारत खूबसूरती के लिए है, दूसरी तरफ इससे एक आर्थिक सहायता होती है। पर्यटक आते हैं, देश विदेश से लोगों का व्यापार चलता है, वो टिकट्स खरीदते हैं, उसका भी राज्य सरकार को खूब फ़ायदा मिलता है। तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है उसको सुंदर बनाने में, इसके रखरखाव में? गवर्नमेंट की तवज्जो भी बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जो है, अगर आप ये देखें कि गोमती के इस पार का जितना इलाक़ा है उसको बिल्कुल नेगलेक्ट किए हुए हैं। कंजर्वेशन तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर में आते हैं। अच्छा, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रली प्रोटेक्टेड हों चाहे स्टेट प्रोटेक्टेड हों। तो एक ईगो प्रॉब्लम भी है। हुसैनाबाद ट्रस्ट अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी टेक्निकल तो जीत है ही। दूसरी चीज़ ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ना तो इतने फंड्स हैं, ना इतने टेक्निकल हैंड्स हैं, ना मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं। एनक्रोचमेंट पर एनक्रोचमेंट होते चले जा रहे हैं और वो एक नोटिस दे के डीएम की तरफ देखते हैं। अगर डीएम ने कोई एक्शन लिया तो वो पुलिस आई। पुलिस का भी ये है कि लोगों ने ले दे के मामला रफा दफा कर दिया और वो एनक्रोचमेंट जो है वो बरकरार रहा, या और सामने एनक्रोचमेंट हटा दिया गया, उसके पीछे पीछे फिर हो गया। तो ये इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट को ख़ास तौर से इस पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ये रेवेन्यू भी बहुत दे रहे हैं और लखनऊ की शान भी हैं। जितने भी आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ये देखेंगे जो कि एक पर्टिकुलर तबके के स्पिरिचुअल हैं, उधर तवज्जो नहीं है। और दूसरी तरफ अरबों रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है। भाई, अगर आप दीपदान भी कर रहे हैं, करोड़ों आप दिए जला रहे हैं, उसकी इतनी पब्लिसिटी करते हैं, उसका 10% भी अगर आप इन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लगा दीजिए तो इसमें 4 चांद लग जाएं। तो वो तो करते नहीं। तो ये बायस्ड नहीं होना चाहिए। ये एक विरासत है, एक धरोहर है, ये हमारी हेरिटेज है और इसी से इसकी शान है। भाई, आपको ताज्जुब होगा कि जब 4-5 साल पहले एक यूपी टूरिज़्म का पैम्फलेट आया था टूरिज़्म का, तो उसमें ताजमहल तक नहीं था। यानी ताजमहल विच इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो यूपी टूरिज़्म में नहीं था और बहुत से घाट थे, ये था वो था। लखनऊ का कोई भी मॉन्यूमेंट उसमें नहीं था। तो इसका मतलब ये है साफ़ कि उनकी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर को और कैबिनेट को चाहिए कि इसके लिए स्पेशल फंड्स जनरेट करें, या इतना पैसा है जिस तरह से ख़र्च किया जा रहा है और चीज़ों में, इन पर तवज्जो दें और फंड्स, स्पेशल फंड्स क्रिएट करें कि इन मॉन्यूमेंट्स को बचाया जा सके और उनके कंजर्वेशन हो सके। शुक्रिया। तो साफ़ तौर पे नवाब अब्दुल्ला साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उसको सरकार के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसी का ये नतीजा है कि आज ये इमारतें अपनी खूबसूरती खो चुकी हैं और दिन प्रतिदिन ये जर्जर होती जा रही हैं। इसके बेहतर रखरखाव के लिए और इसको और सुंदर बनाने के लिए, इनकी जो दरारें हैं उसको भरने के लिए सरकार से इन्होंने स्पेशल फंड्स की मांग की है, जिसके बाद इसको और खूबसूरत बनाया जा सके। तो रूमी गेट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये ऐतिहासिक इमारत जो सैकड़ों साल पुरानी है और अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, मगर अब इसमें दरारें पड़ चुकी हैं और इसमें जगह जगह से इसका मसाला टूट रहा है। इसका रखरखाव पर ध्यान नहीं किया, प्लास्टर टूट रहा है। अब देखने वाली बात ये काफ़ी ज़्यादा अहम होगी कि आखिर
कब सरकार इस पर ध्यान देती है और इस ऐतिहासिक इमारत की बदहाली को फिर से वापस पुरानी स्थिति में लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन द लीडर हिंदी, लखनऊ।